हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों, यदि आप लोग बाइक टैक्सी के फील्ड में काम करते हो ना, तो आप रैपिडो कंपनी में जो आईडी सस्पेंड हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को शायद पता होगा। मैंने वीडियो भी बनाया, आप लोग शायद वीडियो भी देखा होगा। तो कंपनी आजकल अपने जो रैपिडो कैप्टन है उनके आईडी को पकड़ पकड़ के सस्पेंड कर दिया। उसके पीछे भी कई सारे रीजन है, मैंने वीडियो भी बनाया। तो आज दोपहर को ना एक मैसेज आता है रैपिडो एप्लीकेशन में, उसमें इसी तरह का कुछ कंडीशन लिखा हुआ था। यदि आप इस तरह का काम करते हो तो आपके आईडी को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यदि आप रैपिडो में काम करना चाहते हैं या फिर रैपिडो में अभी न्यूली ज्वाइन किया है तो इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि वो कौन कौन सा गलती है जो आपको नहीं करना है और वो कौन कौन सा गलती है जिसको करने से आपका आईडी सस्पेंड हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज दोपहर ठीक 3:01 पे रैपिडो एप्लीकेशन में मुझे ये मैसेज आता है। आप लोगों को मैसेज दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अकाउंट सस्पेंशन वार्निंग। तो सीधा सीधा वार्निंग दे रहा है कंपनी, अगर आप ये सारे नियम फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी आईडी 1 ईयर के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी। #स्टॉप कस्टमर हैरेसमेंट। कंपनी ने कहा ये कस्टमर हैरेसमेंट है और कुछ नहीं। तो क्या क्या कंडीशन मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ कि क्या गलती नहीं करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, नो एक्स्ट्रा कैश। यानी कि दोस्तों, कस्टमर से आपको एक्स्ट्रा पैसा का डिमांड नहीं करना है। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो राइडर है वो कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड करते हैं। सपोज कोई ऑर्डर का 100 रुपया हो रहा है तो कई सारे राइडर क्या करते हैं ना कि कस्टमर्स को फोन करके या मैसेज करके बोलते हैं कि 120 रुपये 130 रुपये बंदे 150 रुपये देना होगा तभी मैं जाऊंगा, अदरवाइज ऑर्डर को कैंसिल करता रहो। तो इस वजह से भी आपका आईडी सस्पेंड हो सकता है। अगर कंपनी को पता चल गया कि आप कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड कर रहे हैं तो आपका आईडी सस्पेंड हो जाएगा। ओके। दूसरा जो पॉइंट है, डोंट आस्क ड्रॉप लोकेशन। मतलब आपको कस्टमर से ड्रॉप लोकेशन नहीं पूछना है। एक्चुअली ड्रॉप लोकेशन शो हो जाता है कि जब ऑर्डर आप एक्सेप्ट करोगे ना, जब ऑर्डर आता है एप्लीकेशन में तो वहां पे ड्रॉप लोकेशन शो होता है कि कहाँ पे कस्टमर को जाना है, बट एग्जैक्टली नहीं पता चलता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे आना है। तो उस टाइम यदि आप फोन करके या फिर मैसेज करके पूछते हैं कस्टमर से कि आपको हावड़ा में एग्जैक्टली कहाँ जाना है, हावड़ा बार बार मुंह पे आ जा रहा है, तो एग्जैक्टली आपको कहाँ पे जाना है, तो उस टाइम हो सकता है कि आईडी आपको सस्पेंड हो। वैसे पूछने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछने के बाद अगर आप ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो या फिर बोलते हैं कि नहीं जाएंगे यहाँ पे जाने से ये प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं करना। तीसरा जो पॉइंट है, डोंट कैंसल एक्सेप्टेड राइट। यानी कि दोस्तों, एक बार अगर आपने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको कंप्लीट करने का कोशिश करो। यदि आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद बार बार कैंसिल करते हैं, सपोज अब कभी कभार क्या होता है कि दिन में 1-2 कैंसिल हो जाता है किसी किसी रीजन की वजह से। हो सकता है आपका बाइक अचानक खराब हो जाए, बंद हो जाती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस टाइम आप कैंसिल कर सकते। लेकिन डेली आपका 4, 5, 6, 7 इस तरह का राइड अगर कैंसिल कर रहे हो ऑर्डर एक्सेप्ट होने के बाद, तो कंपनी का ध्यान तो जाएगा ना उस टाइम। तो उस टाइम फिर आपका आईडी वो लोग सस्पेंड कर देगा 1 साल के। तो ये चीज मत करना, ठीक है। उसके बाद जो है, नो ऑफलाइन राइड। अब जैसे दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो में देखा था कि मैंने कस्टमर को ऑफलाइन लेके गया था, लेकिन वहां पे कंडीशन बिल्कुल भी अलग था। कुछ राइडर क्या करते हैं कि कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पहुंचते हैं, फिर कस्टमर को बोलते हैं कि आप राइड कैंसिल कर दो, आपको मैं ऑफलाइन लेके चलता हूँ, या फिर 1-2 किलोमीटर जाने के बाद कस्टमर को बोलते हैं आप राइड कैंसिल कर दो, मैं आपको ऑफलाइन लेके जाता हूँ। इसके पीछे जो मेन रीजन पता है क्यों? एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कोई एक राइड कस्टमर से कंपनी ले रही 100 रुपया। अब हम लोग को वो पैसा कितना देती है पता है दोस्तों? मैक्सिमम 70-75 रुपया देती है, इससे ज्यादा नहीं। उस टाइम भाई खराब भी लगता है कि कस्टमर कंपनी इतना ज्यादा पैसा ले रही है। तो अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो वो 100 रुपया पूरा आपका जेब में आ जाता है, कंपनी को उस टाइम कुछ नहीं मिलता है प्लेटफॉर्म चार्ज। तो इसके वजह से कंपनी ये चीज कर रही है कि आपको ऑफलाइन नहीं जाना है। ओके। तो उसके बाद जो पॉइंट है दोस्तों, डोंट आस्क ओनली फॉर कैश ट्रिप। अब पता नहीं ये पॉइंट कंपनी ने क्यों दिया, क्योंकि यार इसका मतलब ये है कि भाई कस्टमर से आप सिर्फ कैश देने के लिए नहीं बोल सकते। अगर कस्टमर ऑनलाइन देना चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हो। अब भाई कस्टमर कोई अगर ऑनलाइन देना चाहे तो वो हमारे लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि कैश में क्या चेंज वेंज देना का झंझट रहता है, तो बहुत ही बेकार लगता है वो चीज़। पता नहीं ये पॉइंट का क्या मतलब, ये बेकार है। उसके बाद जो पॉइंट है, जो कि सबसे मेजर पॉइंट यही है और इसी वजह से ज्यादातर जो आईडी है आजकल सस्पेंड हो रही है, डोंट रिजेक्ट और स्किप राइड। यानी कि दोस्तों, जब आपके पास एक ऑर्डर आता है ना, तो वहाँ पे एप्लीकेशन में देखना एक टाइमर शो होता है। उस टाइम के अंदर अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो आपका ऑर्डर आ जाएगा एप्लीकेशन में। अगर वहाँ पे
एक स्किप का भी ऑप्शन रहता है। यदि आप चाहते हैं उस ऑर्डर को स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो टाइमर जैसे खत्म होगा तो ऑर्डर अपने आप हट जाता है। तो वहाँ पे एक स्किप का भी ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर कंपनी को यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि यदि आप स्किप करते हो तो आपका आईडी सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर वहाँ पे स्किप ऑप्शन है तो मैं क्यों ना करूँ स्किप भाई। मुझे लगता है कि उस ड्रॉप लोकेशन पे जाने पे मेरा लिए मतलब फायदे का सौदा नहीं होगा, मतलब मेरा लॉस हो जाएगा उधर। अगर मैं जाता हूँ तो मैं उस राइड को स्किप करूंगा ना, मैं क्यों जाऊंगा। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है दोस्तों, क्योंकि डेली का आप 1-2 ऑर्डर स्किप कर सकते हो, 2-3 ऑर्डर मैक्सिमम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अक्सर करता भी हूँ, तो इससे मेरा आईडी तो कभी सस्पेंड नहीं हो। लेकिन यदि आप डेली का 10-12 ऑर्डर इस तरह से स्किप करते हो तो ये तो काफी ज्यादा हो गया ना। तो उस टाइम कंपनी को ये चीज जाती है कि आप बहुत ज्यादा ऑर्डर स्किप कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, तो इस वजह से भी आपका आईडी को फिर कंपनी सस्पेंड कर देती है। और यही सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट है। और ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा खराब भी लगता है कंपनी का, क्योंकि यार आप एक ऑप्शन दे रहे हो स्किप करने का, फिर भी उसके बाद फिर बोल भी रहे हो कि स्किप नहीं करने का। क्या मतलब हो फिर स्किप का ऑप्शन देने का। ओला उबर में जैसे कोई स्किप का ऑप्शन नहीं है, एक टाइमर रहता है 6-7 सेकंड का, उसके अंदर अगर आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो ओला उबर में तो वो ऑर्डर आप कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज वो टाइमर जैसे खत्म होता है आप उसको वो ऑर्डर अपने आप हट जाता है। तो यहाँ पर भी आप सेम ऑप्शन कर दीजिए ना, टाइमर सेट कर दीजिए, उसके बाद ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो ठीक है, वरना चल गया। तो वहाँ पे स्किप का ऑप्शन मुझे बिल्कुल भी यूजलेस लगता है, और कंपनी पता नहीं ये क्यों नहीं हटा रही है, समझ में नहीं आता। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है दोस्तों। तो बेसिकली यही कुछ 6 पॉइंट है जो आपको फॉलो करना होगा। अगर आप ये 6 नियमों का पालन नहीं करते तो आपका आईडी 1 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगा बेसिकली। तो यदि आप चाहते हैं कि रैपिडो में अच्छी तरह से हमेशा काम करते रहने का, तो ईच एंड एवरी ऑर्डर को एक्सेप्ट करो और उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करो, चाहे वो कहीं पर भी हो, ठीक है ना। तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करो और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट करने का, स्किप नहीं करने का। अब कुछ कुछ कंडीशन में स्किप हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप ऐसा ही करते हो तो आपका आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रैपिडो में आखिर किस वजह से आईडी सस्पेंड होता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।